गाइस, तो अपने लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी रिप्रोडक्शन की, बहुत समय पहले बनाया हुआ था, वो काफ़ी समय हो गया उसको बनाए हुए। तो अब हम बात करते हैं जो हमने रिप्रोडक्शन की बात की थी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके हमने 6 टाइप पढ़े थे, जिसमें से मैंने आपको फिशन और बडिंग बता दिया था। आज हम तीसरे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि गर्मियों के दिन में जब हम स्कूल में अपना लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं, तो वैसे तो जनरली मैं सच बताऊं तो हम बच्चे जो है ना, लंच तक हमारा लंच बॉक्स चलता भी नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली अगर हम लंच में अपना भाई यानी हाँ, अगर लंच फिनिश करके ना आए, अपना टिफ़िन फिनिश करके ना आए और लौट करके 2 बजे आते हैं और जैसे ही उसको खोलते हैं, ओपन करके देखते हैं, उसमें से बहुत अच्छी, बहुत एक बेहतरीन खुशबू उसमें से आया करती है। और वो बेहतरीन खुशबू होती है क्योंकि वो खाना जो है ना हमारा सड़ गया होता है ना। तो क्वेश्चन अराइजेज, हुआ क्या ऐसा उस फूड में, उस रोटी में, उस पराठे में जो है ना हमारे स्कूल में ले जाते ही और लौट करके आते ही शाम तक हमने रखा और टिफिन बंद रखा, हमने उसको ओपन नहीं किया और वो खराब हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी विल डिस्कस इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि भाई ये स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स हमारे नेक्ड एम्ब्रायो होते हैं, ठीक है ना। स्पोर्स क्या होते हैं, हमारे नेक्ड एम्ब्रायो होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स, वो प्लांट्स के। द नेक्ड एम्ब्रायो, जनरली एम्ब्रायो प्लांट का सीड में होता है, एनिमल का बॉडी के अंदर या एग के शेल के अंदर होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के एम्ब्रायो जो हमारे नेक्ड होते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट, ब्रियोफाइट और थैलोफाइट, ठीक है ना, और कुछ फंजाई, इनके एम्ब्रियो जो है ना बेटा वो नेक्ड होते हैं, केवल एक प्रोटीन की लेयर से कवर्ड रहते हैं। ऐसे नेक्ड एम्ब्रायो को हम स्पोर्स बोलते हैं। अब जैसे हमारा प्लांट है, सपोज दैट पेनिसिलियम है, तो ये जो हमारे प्लांट है, ठीक है ना, तो हमारे इन प्लांट पर एक क्या होता है, एक स्पोरेंजियम, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, उसको बोलते हैं अपन स्पोरेंजियम, ठीक है ना। स्पोरेंजियम का मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या बनेंगे, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, वो बॉडी हमारी होती है स्पोरेंजियम। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर कई सारे हमारे जो है ना स्पोर्स बना करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स इन स्पोरेंजियम के अंदर बना करते हैं। और कैसे बनते हैं, बाय मियोसिस, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ करके, रिडक्शन डिवीजन करके जो हमारे स्पोर्स बना करते हैं इन स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। अब ये स्पोर्स बनते गए, कोई बात नहीं। जैसे ही जो स्पोर केस है ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होकर के जैसे ही ये बस्ट हुआ, जैसे ही ये बस्ट होता है, तो ये स्पोर्स जो है ना आपके माइक्रो मतलब इन्वायरमेंट में क्या होते हैं बेटा, स्प्रेड हो जाते हैं। और जैसे ही ये स्पोर्स एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो जहां कहीं भी ये गिरते हैं, व्हेनेवर दे जस्ट फॉल, जैसे ही गिरते हैं, जैसे आपके लंच बॉक्स को आपने पैक किया, गरम गरम खाना उसमें रखा, सब्जी रखी और उसको पैक कर दिया, और पैक करते ही स्पोर्स हर जगह है। आजकल जैसे कोरोना हर जगह है, भगवान हर जगह है, वैसे ही जो स्पोर्स हर जगह है। ये स्पोर्स जैसे ही आपकी व्यवस्था पर गिरे, फूड पार्टिकल पर, और इनको इनकी एडिकेट कंडीशन मिल गई। एडिकेट कंडीशन से मेरा मतलब है मॉइस्चर, एडिकेट कंडीशन से मेरा मतलब है कि वार्मथ, एडिकेट कंडीशन से मतलब है कि डैम्प। तो जहाँ वार्मथ, डैम्प और मॉइस्चर इन्हें मिल गया, वहीं पर ये गिरे और गिरते ही इनने एक नया प्लांट डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल में है हमारे राइजोपोरा है, पेनिसिलियम है, फंगस है, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं। ये सभी हमारे स्पोर्स से क्या होते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन की बात जो हमने शुरू की थी वो हो गई
कंप्लीट। स्पोर फॉर्मेशन के बाद अब हम अगली जो बात करेंगे दैट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन जनरली इस टर्म का मतलब है कि हमारे जैसे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, हम जैसे बार बार से कटा देते हैं, नेल कटर से ये कर लेते हैं। आजकल आप बच्चे तो ऐसे ही काट के और आप लोगों ने जो फेंक दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा रीजनरेशन का प्रोसेस है, इसमें इन चीज़ों का दोबारा ग्रोथ कर जाना है। बट व्हाट इज दैट रीजनरेशन इन द ऑर्गेनिज्म? तो कुछ जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लेनेरिया लाइक, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारा सिंपल प्लेनेरिया है, हाँ जी फ्लैटवॉर्म है, ये रहा, ये बढ़िया आदमी है ये एकदम, हाँ स्माइल भी करता है। और एक्सीडेंटली अगर ये कट हो जाए तो ये कट हो जाएगा, तो कटेड बॉडी पार्ट से, बात को समझो आप, कटेड बॉडी पार्ट से और हमको एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ये कैसे स्माइल कर रहा है देखो, बस समझ में आई। कटेड बॉडी पार्ट से हमको एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है ना। स्माइल, वेरी गुड। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कटेड बॉडी पार्ट, एक्सीडेंटली कट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बढ़ते रहेंगे, नहीं, जब जो कट हो जाएंगे, कट होने के बाद ही हमको जो है ना जो नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कटेड बॉडी पार्ट, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, ठीक है ना। ये हमारा हुआ रीजनरेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसकी बात करेंगे, जी क्या है समझो। हमारा जो यूनिसेलुलर मतलब सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगायरा, तो ये कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म हुआ करता है, ठीक है ना। ये रहा स्पायरोगायरा, हाँ बढ़िया ऑर्गेनिज्म है एकदम, बहुत अच्छा, ठीक है ना। जब ये अपना न्यूट्रिएंट लेता है, चीज़ों को अपटेक करता है और मैच्योर होता है, तो जैसे ही ये मैच्योर होता है बेटा, मैच्योर होने पर ये अपने फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है 2 में ही टूटेगा या 3 में ही टूटेगा, तो मैच्योर होने पर ये अपने क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। और फ्रेगमेंट्स में टूटने पर ऑन मैच्योरिंग, हर एक फ्रेगमेंट जो है ना वो अपने आप में न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप अ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पार्ट्स ऑन मैच्योरिंग, ईच पार्ट विल सब्सिक्वेंटली ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा में ये बेटा हुआ करता है, इसमें होता है ये स्पायरोगायरा, ये हमारे एलवाई है या हाइड्रा, इन सब में होता है। और ये हमारा है प्लेनेरिया। इन दोनों में अंतर ये है कि ये एक्सीडेंटली होता है, ये नॉर्मली होता है। इसको कोई काटेगा ये तब ग्रो करेंगे, और इसको कटवाने की हमें किसी से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वी डोंट हैव एनी नीड ऑफ कटिंग दैट ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। तो आपने भाई प्लेनेरिया देखा, आपने जी स्पायरोगायरा का देख लिया, उसके बाद रीजनरेशन कंप्लीट हो गया, फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब देन आफ्टर इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट मोड की, दैट वी कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ठीक है ना। क्या बनते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, प्लांट के हमारे कुछ वेजिटेटिव पार्ट होती है, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन होना
फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट, इसको हमने क्या बोला, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द ओल्ड प्लांट पार्ट, एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब जो ओल्ड पार्ट, जो मतलब ओल्ड प्लांट के पार्ट है वेजिटेटिव, उनमें रूट, स्टेम और लीफ। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारा दो तरह से होता है। पहला होता है भाई नेचुरल, कि अपने आप बढ़ते चल रहे हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें कोई उंगली करने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरल, और हमारी उंगली लग गई, हमारा काम हो गया, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो गया, सो ये क्या हो गए, आर्टिफिशियल। बात समझो, काम अपने आप हो रहा है, तुम्हारी उंगलीबाजी नहीं हो रही, तो नेचुरल है। इफ यू आर इन्वॉल्विंग इन इट, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। जो हमारा नेचुरल है, जो हमारा नेचुरल है, ठीक है ना, जैसे पोटैटो ट्यूबर से पोटैटो का हो जाना, ठीक है ना, आइज ऑफ पोटैटो। जिंजर में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, राइजोम ऑफ जिंजर, है कि नहीं। उसके बाद हमारा अगेव है, उसका बुलबिल, बुलबिल ऑफ अगेव। ये सभी क्या है, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। द पार्ट फ्रॉम विच द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन happens, occurs, completes, proceeds, it is called vegetative propagules। मतलब जिन पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उन पार्ट को हम क्या बोला करते हैं बेटा, उन पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का मतलब है कि वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, कौन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, कि वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जिसमें योगदान हमारा है, इन्वॉल्वमेंट हमारा है, हमारे कुकर्मों से वो काम हुआ है, मतलब शुभ कर्मों से काम हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इसमें पहला है कटिंग्स, वेरी गुड। दूसरा है लेयरिंग, और तीसरा है ग्राफ्टिंग। कटिंग्स, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब मैं सबसे पहले बात करूं कटिंग्स, कि ये कटिंग्स का बवाल क्या है, ठीक है ना। तो जब कटिंग की बात सुनो आप, कि ये जो कटिंग है, कटिंग जैसे हमारा कोई स्टेम है, जैसे हम किसी घर पे गए और गुलाब का फूल लगा हुआ है एकदम बढ़िया, कितने खुशबू है इसकी, ये भाई ब्रांच है, हाँ बढ़िया ब्रांच है, और इस ब्रांच में यहाँ पर बड लगी हुई है, आप ऐसे समझो। तो हमने इस प्लांट की इस ब्रांच को, उस ब्रांच को काटा, मान लो एक तो ब्रांच देखो ये है, इसमें बड लगी हुई है, और दूसरी ब्रांच ये है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस प्लांट को काट के इस ब्रांच को अपने घर पर लगा लो, तो घंटा कुछ नहीं निकलेगा उसमें से, बात को समझ लेना अभी। और जैसे ही आपने इस वाली ब्रांच को काट करके और इमर्ज किया सॉइल में, तो इस बड में से जैसे आपने क्या किया कि साहब ये वाला प्लांट जो है ना, आपने यही वाली ब्रांच काट करके गाड़ दी, इस तरह से यहाँ से काट कर ले गए, और ये बड है, और इसको आपने काट दिया, जमीन में काट दिया। तो इस बड में से एक लेटर नई ब्रांच निकल आएगी, और वो अपने आप में एक न्यू प्लांट बनेगा, ये यहीं खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ प्लांट फ्रॉम द कटिंग ऑफ पेरेंटल प्लांट, किसी पेरेंटल प्लांट की कटिंग से नया प्लांट लाना है आपको, तो ये कहलाता है कटिंग, ठीक है। रोज, जैस्मिन, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। अब हमारा आया ट्यूलिप के फ्लावर, ट्यूलिप का प्लांट आ गया, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है भाई, कि हमारा बात समझो, एक बहुत ही एक
खूबसूरत प्लांट चल रहा है। ये मिट्टी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्लांट के आपके बहुत बहुत एक घना परिवार है इसका। देखो कितना एकदम बढ़िया परिवार है इसका, बहुत सुंदर। ये लीव्स जा रही हैं, देखिए। बहुत लीव जा रही हैं, बहुत बढ़िया लीव्स जा रही हैं। बहुत बढ़िया। देखो अब हमने इसकी एक ब्रांच को यहाँ से हटाया, और यहाँ से हटाने के बाद, मतलब हटाने से मतलब क्या है कि हमने इस तरीके से लगा दी कि बगल वाली जो मिट्टी है उसमें दबा दी ब्रांच, ठीक है ना। पकड़ी ऐसे करके इस तरह से लगा दी कि आधा मिट्टी के ऊपर आधा एयर में। अब मॉइस्चर इसको मिलता ही है, तो जब मॉइस्चर वगैरह इसको प्रॉपर मिलता है, एडिकेट मिलता है, तो उस एडिकेट मॉइस्चर की प्रेजेंस में, उस एडिकेट मॉइस्चर की प्रेजेंस में सबसे पहले यहाँ पर नीचे रूट्स आना शुरू होती हैं, और फिर ऊपर शूट्स आना शुरू हो जाता है। जैसे ही लीव्स आना शुरू हो जाए, जैसे ही शूट्स आना शुरू हो जाए, वैसे ही पेरेंटल प्लांट से इसको कट कर दिया, वरना सारा न्यूट्रिएंट जे ले जाएंगे। इनने अपनी पहले इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, तुमने और प्रॉपर्टी दी तो क्या मतलब है। अब अपनी प्रॉपर्टी खुद यूज करो, बात को समझो, है ना। तो इसमें से रूट्स आते हैं, और रूट्स आते हैं और शूट्स जो है ना वो ऊपर की तरफ हमारा जो है ना वो ग्रोथ करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। क्यों? हमें न्यू प्लांट मिला, कैसे मिला? हमें न्यू प्लांट मिला पेरेंट प्लांट की एक लेयर से। हमें जो न्यू प्लांट मिला वो कैसे मिल गया? अपने आप मिल गया क्या? नहीं, हमें पेरेंट प्लांट से मिला। और कैसे मिला? पेरेंट प्लांट की एक लेयर से, और इसको हम बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है ना। इतना आप लोग तैयार करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ग्राफ्टिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए।